हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों को लेकर आए हैं चित्रकूट की घनघोर बीहड़ जंगल में। और आज आप लोगों को ऐसे सिद्ध संत के दर्शन कराने वाले हैं जो वर्षों से तप और भजन साधना कर रहे हैं, काफ़ी कठोर साधना कर रहे हैं। और आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं इसी रास्ते से। काफ़ी यहाँ पर झील है, उसी झील में वो रहते हैं और पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं। और अभी बारिश भी हो चुकी है, सभी जगह पर ये बारिश हुई है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं और उनके महात्मा के दर्शन कराते हैं। और देखिए हमारे चारों तरफ जो झाड़ियां हैं तो किस प्रकार से लगी हुई हैं और काफ़ी पेड़ पौधे कई प्रकार के लगे हुए हैं। इन्हीं कांटों से हमें निकलना पड़ता है। और जब ऐसी संतों से हम मिलने जाते हैं तो हमें ना रास्ता समझ में आता है और ना कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए अभी हम अंदाजे से चलते हैं और इधर से जाएंगे। अभी हमें काफ़ी चलना है, लगभग करीब से चलेंगे, आधा 1 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे। और जब पहुंच पाएंगे हम बाबा जी के पास। और देखिए यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है हमारे पीछे। अभी बारिश हो गई 2 दिन पहले तो काफ़ी पानी भर गया, हर जगह पानी भर चुका है। और देखिए ऐसी खाइयों से निकलना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ रास्ता मिलते हैं। इन रास्ताओं में भी हम भटक जाते हैं कहीं कहीं। क्या है जो इस प्रकार से रास्ता मिलते हैं तो ऐसे रास्ताओं में भी हम भटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता हमें जाना है कौन सा नहीं। तो अब देखिए इधर से ये वाला रास्ता जाएंगे। अभी दोस्तों देखिए ये वाला रास्ता जाएंगे और आगे कुछ जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े से जानवर खड़े हुए हैं। और उनका काफ़ी डर लगता है क्योंकि जंगलों में आते हैं जब तो जानवरों का खतरा रहता है। अभी देखिए हमें थोड़ा सा मैदान दिखाई दिया। दोस्तों देखिए जब हम पहुंचते हैं महाराज जी की कुटिया के पास तो महाराज जी तोड़ रहे थे सब्जी। और महाराज जी अपनी कुटिया के पास में सब्जी लगाए हुए थे। और देखिए अभी बैगन तोड़ रहे थे, बहुत ही हरी हरी महाराज जी की कुटिया के पास में सब्जी लगी हुई है। और महाराज जी ने हरी हरी सब्जी तोड़कर और देखिए महाराज जी लगाने लगे अब आटा। और अब महाराज जी की भोजन प्रसादी बननी थी तो महाराज जी तैयारी लगाने लगे। महाराज जी ने बताया कि जो भी भक्तगण यहाँ आता है दर्शन करने के लिए और हमारे आश्रम में और हमारे पास हमारे दर्शन करने के लिए आता है तो सभी भक्तों को हम भोजन कराते हैं। और जितनी भी ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो हम खिचड़ी खिला देते हैं। और अगर कम संख्या में आते हैं तो हम अपने हाथों से ही आटा लगाकर और उन्हें सारे लोगों को भोजन करा देते हैं। अकेले रहता हूँ तो देखिए हम थोड़ा सा ही आटा लगाते हैं। अगर कोई भक्त आ जाता है 2-4 मूर्ति आ जाती हैं तो हम सारा आटा काफ़ी आटा लगा लेते हैं और उन्हीं आटा का भोजन प्रसाद सभी को खिला देते हैं। और आज तक जो भी हमारी कुटिया में आया है हमारे दर्शन करने के लिए तो वो भूखा नहीं गया है। हम भगवान से यही विनती करते हैं, यही विनय करते हैं कि जो भी हमारे पास आएगा तो वो मूर्ति भूखा नहीं जाने देंगे उसको, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो वही होता है भूखे को भोजन कराना। और कई प्रकार के ऐसे साधु संत होते हैं कि जो भूखे को भोजन नहीं कराते हैं, लेकिन नहीं, हमारा ये धर्म है, हमें तो मूर्तियों को भोजन कराना चाहिए जो भी हमारे पास आता है। तो देखिए अब दोस्तों महाराज जी ने आटा लगाकर और रख दिया था। और फिर जो सब्जी तोड़कर लाए थे आलू, तो उन्हीं आलू को आराम से छीलने लगे चाकू से। और काफ़ी सुंदर महाराज जी आलू छीलते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। और देखिए जो टमाटर लाए थे बड़े बड़े तोड़कर, देसी टमाटर देसी मिर्चा, तो उन्हें अच्छी तरह से धुलकर और काट लिया महाराज जी ने। और हरी धनिया भी काटकर और तैयार कर ली। और देखिए अब एक छोटी सी भगोनी चढ़ाई देगची, उसी में महाराज जी ने सबसे पहले जीरा डाल दिया। और जीरा मेथी और ये सब चीज़ें डालते हैं महाराज जी इसी तेल में, और लहसुन नहीं डालते हैं। और फिर महाराज जी ने जीरा के बाद में उसमें डाला हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने के बाद में देखिए अभी महाराज जी उसमें क्या डालने वाले हैं, तो अभी डालेंगे उसमें हरी मिर्च भुन जाएगी अच्छी तरह से। इसके बाद में फिर डालेंगे महाराज जी उसमें टमाटर। और टमाटर को अच्छी तरह से अच्छी तेज़ी आंच में पकने देते हैं। तब तक महाराज जी ने उनको
सभी को टमाटरों को उसमें डाल दिया और आग जलती रही और अच्छी तरह से उन्हें भुनने दिया। और जब तक वो अच्छी तरह से भुन नहीं गए थे तब तक गुरुजी उन्हें चढ़ाते रहे। और देखिए महाराज जी के पास लकड़ियाँ भी काफ़ी रखी हुई हैं और जो भी भक्त आता है तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जाता है। आधा एक घंटा बैठता है तो वो थोड़ी बहुत महाराज जी की सेवा पानी कर जाता है। तो महाराज जी पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, वो तो कोई अन्नदान ले जाता है तो वो ले लेते हैं, बाकी वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ थोड़ी लकड़ियों की व्यवस्था कर दो, उठाने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा, जब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी किसी किसी को ऐसी अवस्था हो जाती है कभी कभी, जैसे कि सर्दियों में और मनुष्य का जो शरीर है जो दर्द देने लगता है, तो महाराज जी ने बताया कि हम जब सुबह उठते हैं तो उठने के पहले, जागने के पहले हमारा शरीर जाम सा हो जाता है और किसी किसी के घुटने भी दर्द देते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि हमें सबसे पहले उठकर और व्यायाम करना चाहिए। और जैसे हमारा जो सरसों का तेल है, शुद्ध तेल, तो वही तेल का हमें सुबह शाम मालिश करना चाहिए और उस तेल में हमें कलौंजी मिलाकर और शाम के शाम हमें लगाना चाहिए ताकि वो दवाई हमारे शरीर में अंदर की अंदर चली जाए। इससे हमारे शरीर को अधिक आराम प्राप्त होगा। और दोस्तों, मैंने महाराज जी से कहा कि सर्दियों में किसी किसी का पेट भी ख़राब हो जाता है और पेट के लिए क्या दवाई है। तो देखिए महाराज जी ने दवाई बताई कि हमें ना ही मेडिकल पे जाना है, ना ही हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें दवा लेने कहीं नहीं जाना है। दवा तो हमारे घर पर ही होती है अगर उसका हम सही उपयोग करें तो महाराज जी ने बताया कि सुबह से 1 गिलास दूध लेकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और हल्दी खाली पेट पी जाए तो पेट आराम से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए अब महाराज जी की सब्ज़ी और भी अभी जो मसाला था तो मसाले में टमाटर डालकर वो अच्छी तरह से पक चुके थे। इसके बाद में फिर महाराज जी ने उसमें बैंगन डाला और अच्छी तरह से उसे भूनने दिया और काफ़ी तेज़ी आंच में इसे पकने दिया। और तब तक महाराज जी ने बड़े बड़े टिक्कड़ बनाने को तैयार किए। और देखिए अभी महाराज जी का आटा लगा हुआ था और उसी में से आटे में से काफ़ी बड़े बड़े अब टिक्कड़ बनाने लगे महाराज जी। देखिए जब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी भोजन पानी की व्यवस्था कैसे हो जाती है आपकी, तो महाराज जी ने बताया साफ साफ कि देखो ये तो हम सब परमात्मा पे छोड़ देते हैं और जब हम परमात्मा पे सारा काम सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनकी रक्षा वो स्वयं करते हैं, हमारी रक्षा वो स्वयं करते हैं। हमारी जो टेंशन है हम नहीं रखते हैं, वो परमात्मा पे सब छोड़ देते हैं। तो परमात्मा खुद ही व्यवस्था करा देते हैं। जैसे भक्तगण आते रहते हैं, जैसे आप आए तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाते हैं भक्त और हमें दे जाते हैं, आटा, कोई राशन, कोई पानी, और हमें इसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई। और जब हम खुद पर करेंगे कि हम कर रहे हैं तो हमें कम से कम अधिक कमी बनी रहेगी। इसलिए हम सारा काम परमात्मा पे सौंप देते हैं कि आप ही के भक्त हैं, हम आपकी सेवा में लगे हैं और आप ही के भक्तों की हमें सेवा करनी है, तो हम सब सारा काम परमात्मा पे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों अब देखिए महाराज जी की सब्ज़ी खोलकर और पक चुकी थी, तो महाराज जी ने सब्ज़ी को उतारा और नीचे रख दिया चूल्हे से, और चूल्हे पर बड़ा सा तवा एक चढ़ाया और आग तेज़ी से जलाई और काफ़ी बड़े बड़े रामरोट टिक्कड़ बनाए। तो महाराज जी ने देखिए कितने बड़े बड़े टिक्कड़ बनाकर और सबसे पहला टिक्कड़ तवे के ऊपर डाला और अब महाराज जी टिक्कड़ सेंकेंगे। तो देखिए किस प्रकार से महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े और खड़े और मोटे मोटे ताज़े टिक्कड़ स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं। तो भैया एक लोग लगे हुए थे भैया जी, तो वो महाराज जी की सेवा में, तो महाराज जी को काफ़ी मदद की महाराज जी की। और देखिए उन्होंने आग जलाने में काफ़ी मदद कर रहे थे और महाराज जी ने टिक्कड़ सेंकने में काफ़ी मेहनत की और अच्छी तरह से काफ़ी टिक्कड़ पकने दिए। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आज तक आपको कभी किसी भी चीज़ की कमी हुई? तो महाराज जी बोले आज तक मुझे ऐसा तो महसूस नहीं हुआ है कि जैसे मुझे किसी भी सामान की या किसी भी चीज़ की कमी महसूस हुई हो। ये तो
भगवान का और जितना हो आशीर्वाद सके है, उतना हम परमात्मा का ताज़ा खेल सब्जी है। खिलाने की कोशिश किसके करते हैं, द्वारा ऐसा महाराज जी ने पुण्य कहा कराना है। और किसके देखिए द्वारा क्या महाराज कराना जी है, ये तो की सब जो सब्जी है तो प्रभु आलू की की और लीला और भट्टे की और कृपा है। टमाटर की, और आलू भटा हमारे टमाटर यहाँ महाराज जी जो स्वयं आता लगाए है हुए तो हैं यहीं वो पर, कुछ और ना कुछ मिर्ची देकर भी ही लगी हुई जाता है, है। हरी धनिया भी कोई लगी हुई है। सामान दे और जाता है, दोस्तों कोई बर्तन दे अगर जाता है, बाजार से तो महाराज जी कोई को आटा मंगवाने दे जाता पड़ती है तो कोई सिर्फ आलू ही बेसन मंगवाते दे हैं, और जाता आलू है, के कोई अलावा नमक, कोई जो तेल। भी सब्जी है ऐसे तो वो भक्त सारी लोग यहीं आते 12 रहते हैं महीना हो और जाती है। सेवा करते रहते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि भक्त लोगों को भगवान भेजते हैं तो हमें भी भक्तों की ही सेवा करनी है। जो भगवान के भक्त हैं, भक्तगण हैं, तो वो आधर आते हैं हमारे पास, तो हम भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं महाराज जी से कहा, महाराज जी आप संत कैसे बन चुके हैं और कैसे आपको भगवत प्राप्ति हो गई है? तो महाराज जी ने बताया कि देखिए हमारी छोटे से ही एक इच्छा थी कि हम संत बने, और फिर हम जब समझदार हुए, काफ़ी बड़े हुए, तो हम सभी संतों की सेवा में चले गए और फिर हमने गुरु बना लिया और उन्हीं की सेवा करते रहे। तो धीरे धीरे ऐसे हम फिर चारों धाम किए और समय को परखा और इंसानों को देखा, सभी माहौल में ढले। तो हमने जब देखा कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान है, और अगर हम संत बनकर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो हमारा ये जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने जब सोचा समझा और ज्ञान प्राप्त हुआ जब हमें, तो फिर हमने गुरु दीक्षा ली और गुरु बना लिया और गुरु की सेवा करने लगी और फिर हम संत बन गए। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी इच्छा थी और पहली इच्छा थी, तो ये हमारी पूरी इच्छा कर दी परमात्मा ने, जब से हम संत बन चुके। और साधु संत का मतलब ये नहीं है कि जो वेशभूषा बना कर रहे, नहीं। संत होता है वो सच्चा संत आत्मा में होता है। अगर जिसकी आत्मा नहीं है तो वो संत किस काम का? आत्मा के अंदर होना चाहिए एक भगवान भगवत प्राप्ति का वास। और तो देखिए, और महाराज जी ने बताया कि यहाँ गंगा मैया का जल पीते हैं तो इस जल में कई प्रकार की औषधियाँ और जड़ी बूटियों से रस कर निकलता है। तो इसमें कई प्रकार की दवाइयों जी बोले कि जितने भी लोग आते हैं भक्तगण जो भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए शरीर है तो धाम पर, तो सभी के लिए हम भोजन बनाते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ दर से निकलते हैं तो सभी के लिए हम भोजन कराते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।